राजनीति चेहरे, शख्सियत और वर्चस्व का नाम है। हर दल एक ऐसे शख्सियत को खोजता है, एक ऐसे चेहरे को खोजता है जिसका वर्चस्व हो, और वर्चस्व की लड़ाई में जो अव्वल होते हैं वही एक बेहतर रणनीतिकार, राजनीतिकार और एक बड़ा नेता बनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ नया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और यही कारण है कि इसके राजनीतिक भूमि पर बाहर से लोग आकर जुड़ना चाहते हैं। जहां एक तरफ सेंटर की राजनीति की बात होती है तो वहां बहुत ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना एक बड़ा योगदान दिया है बिहार और देश की राजनीति में। ऐसे में हर राजनीतिक दल, हर घटक दल एक ऐसे चेहरे को जोड़ती है जो उनके वर्चस्व का परचम लहराने में मदद करे। खैर, एक तरफ जहां बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग हो गई है, वहीं महागठबंधन अभी भी असमंजस में है। 7 घटक दल से बना ये महागठबंधन और अभी तक यहाँ सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है, क्योंकि जितने भी घटक दल हैं उनका मानना है कि एक सम्मानजनक सीटें हमें मिले। वहीं बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की भी माने तो आचार संहिता लागू होने से पहले एक थर्ड फ्रंट का कयास लगाया जा रहा है। इस थर्ड फ्रंट में जिसे देखा जा रहा है वो है कांग्रेस। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही थी उस वक्त उसने एक चेहरे को अपने साथ जोड़ा था, जिनका नाम है पीके, यानी कि प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को एक बेहतर रणनीतिकार कहा जाता था, लेकिन अब ये रणनीतिकार जुड़ गया है जेडीयू के साथ और कर रहा है राजनीति। खैर, तीसरे फ्रंट की हम बात कर रहे थे तो इस थर्ड फ्रंट में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर आगे दिख रही है, और बहुत सारे लोग का मानना है, राजनीतिक तंत्र का मानना है, सूत्रों का मानना है कि आने वाले समय में बिहार में थर्ड फ्रंट का निर्माण हो जाएगा। अब इस थर्ड फ्रंट को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एक बेहतर रणनीतिकार हैं, एक बेहतर राजनीतिज्ञ बन गए हैं प्रशांत किशोर, तो उनका भी बोल जेडीयू से अलग जा रहा है। भविष्य में का क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन पूर्व में कांग्रेस की काफ़ी मदद कर चुके हैं प्रशांत किशोर। बीते कुछ दिनों से लगातार प्रशांत किशोर की जो बोली है वो कहीं ना कहीं चुभ रही है जेडीयू को। आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर में कुछ युवाओं को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन युवाओं को एमपी और एमएलए बनना है वो आकर हमसे मिले, क्योंकि अगर मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभा सकता हूं तो मैं देश और राज्य के युवाओं को एमपी और एमएलए भी बना सकता। इस पर टूट के पड़े थे जेडीयू के प्रवक्ता व एमएलसी नीरज कुमार। उन्होंने कहा था कि लोगों को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी बनाते हैं उन्हें जनता प्यार देती है, और कहीं ना कहीं जनता के मत से उनका भविष्य तैयार होता है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से जेडीयू खेमे पर वार कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जेडीयू 2 फाड़ में दिख रही है। आरसीपी सिंह ने भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का क्लास लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर को जेडीयू में आए कितने दिन हुए हैं। आपको याद करा दे कि प्रशांत किशोर ने जब जेडीयू की सदस्यता ली थी तो उस वक्त उन्हें जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये उपाध्यक्ष जेडीयू की दूसरी नंबर की कुर्सी को कहते हैं। नीतीश कुमार अध्यक्ष हैं, और नीतीश कुमार ने ही कहीं ना कहीं जेडीयू में पीके को स्थापित किया था, और यही कारण है कि हर नेता बेबाकी से प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं उनके उल्टे बयान पर टिप्पणी करने में। जब नीतीश कुमार ने पीके को जेडीयू में स्थापित किया है, जेडीयू का पहला नंबर का कुर्सी रखते हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वहीं दूसरे नंबर पे पीके को रखा गया। और जिस तरीके के बयानबाजी अब प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ये साफ तौर पे संकेत दे रहा है कि कहीं अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो प्रशांत किशोर एक बार फिर कांग्रेस के साथ दिखेंगे। बहुत गहरा रिश्ता है प्रशांत किशोर का कांग्रेस के साथ, लेकिन अब जब जेडीयू के खिलाफ उनका सुर बदल रहा है
तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वाकई जेडीयू में दो फाड़ है, क्योंकि जब से उपाध्यक्ष बनाया गया है प्रशांत किशोर को, तब से जेडीयू में अंदर ही अंदर नई खिचड़ी बन रही है। लोग डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने स्थापित किया है पीके को, लेकिन जो बगावत के सुर पीके ने छेड़े हैं उस पर लगातार जेडीयू के वरीय अधिकारी, जितने भी पुराने दिग्गज नेता हैं या जो प्रखर प्रवक्ता हैं, वो प्रखर होकर टूट पड़ रहे हैं प्रशांत किशोर पर। खैर, राजनीति है, राजनीति कब किस मोड़ पर चली जाए ये कोई नहीं जानता। वहीं कुछ लोगों को जोड़ा जाता है एक घटक दल में सिर्फ इसलिए कि उनके आने से पार्टी मजबूत हो। अब राजनीति में अंदर में क्या सेटिंग हो रही है ये कोई नहीं जानता, लेकिन थर्ड फ्रंट का निर्माण देखने को मिल सकता है बिहार में, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के भी बोल बदल रहे हैं। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के साथ, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे बिहार के साथ भारत की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।